अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। दिस इज़ ज़ोहेब हसन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फॉरेन एजुकेशन। और जो स्टूडेंट्स यूरोप के लिए स्टडीज़ के लिए जाना चाह रहे हैं और बेल्जियम उनकी लिस्ट में है, तो ये आज की वीडियो उनके लिए है। तो रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको बेल्जियम के हवाले से आपके पॉइंट्स क्लियर हो सकें। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो बेल्जियम में स्टडीज़ का जो रुझान है वो इसलिए भी बढ़ चुका है क्योंकि बेल्जियम में 3 टाइप्स की जो है लैंग्वेजेस बोली जा रही हैं अभी। इसमें फ्रेंच है, उसमें डच है, उसमें जर्मन है, ठीक है, उसमें इंग्लिश है, ठीक है। इस तरह की लैंग्वेजेस को मिलाकर ये कम्युनिटी बनती है बेल्जियम की। तो जो स्टूडेंट पाकिस्तानी वहाँ पर जाते हैं उनको काफ़ी सपोर्ट मिलती है जर्मन सीखने में, और वो जर्मन सीख के दैन वो जर्मनी के लिए स्टडी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं या फिर आगे एम्प्लॉयमेंट अप्लाई कर सकते हैं। सो दिस इज़ द मेन पॉइंट, ये आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर हम बात करें इसकी ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम की, तो सिस्टम में अगर देखा जाए तो 100% इंग्लिश शॉर्ट प्रोग्राम भी अवेलेबल है फॉर बैचलर्स, मास्टर्स और पीएचडी तक अवेलेबल है, ठीक है। लाइक बेल्जियम में अगर हम ओवरऑल देखें तो ओवरऑल तो इसका स्कोप जो इंटरनेशनली ग्लोबली देखें तो बहुत ज़्यादा है। स्टूडेंट्स की डिमांड भी रहती है कि बेल्जियम हमें जाना है, और काफ़ी स्टूडेंट को मैंने जाते देखा भी है और ख़ुद भी रिक्रूट किया है बेल्जियम के लिए। तो वीज़ा सक्सेस रेशो भी इसकी काफ़ी अच्छी रहती है, ठीक है। तो इसके अलावा अगर हम ब्रसल्स की बात करें, इसका जो कैपिटल है, वहाँ पे आपको अगर यूनिवर्सिटीज़ टारगेट करते हैं तो वो थोड़ी सी कॉस्टली हो सकती हैं, लिविंग कॉस्ट भी वहाँ पे ज़्यादा हो सकती है। लेकिन अगर आप सराउंडिंग एरियाज़ में ब्रसल्स के अलावा अप्लाई करें तो वहाँ पे मिनिमम कॉस्ट आ सकती है ट्यूशन फ़ी की, और अराउंड 3,000 यूरो से लेकर 6,000 यूरो तक आ सकती है, ठीक है। इसमें बिज़नेस कोर्सेज, इंजीनियरिंग, साइंसेज, ठीक है, मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन, इनका रुझान काफ़ी ज़्यादा है, और वीज़ा सक्सेस रेशो भी इन कोर्सेज की बहुत ज़्यादा है। तो ओवरऑल अगर बेल्जियम की इसकी बात करें लैंग्वेज रिक्वायरमेंट की, तो आइल्स और टोफल चल जाता है यहाँ पे। लाइक 6.0 आइल्स, 6.5 आइल्स एक्सेप्टेबल है। और अगर हम टोफल की बात करें तो टोफल 90 प्लस जो है स्कोर रिक्वायर्ड होगा। और होम एडिशन भी चल जाता है, ठीक है। आपको पता ही होगा काफ़ी स्टूडेंट्स को कि होम एडिशन जो है घर पे बैठ के हो जाता है, आपने सिर्फ प्रिपरेशन करनी होती है और वो ओवरऑल आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है उसका। लाइक विद इन 1 डे आप उसकी तैयारी करके तो उसको अटैम्प्ट कर सकते हो। हाँ, लेकिन अब एआई का दौर है, तो उसमें भी उन्होंने एआई ऐड कर दिया टोफल में। तो ज़रा सा भी आपकी नज़र इधर उधर होती है तो वो रिजेक्ट कर देते हैं आपको। तो इस बात का ख़ास ख्याल रखिएगा कि जब भी आप टोफल अटैम्प्ट कर रहे हो तो आप अटेंटिव रहें और नज़र आपकी कैमरा की तरफ होनी चाहिए। तो बेल्जियम की बात हो रही थी, तो बेल्जियम में आइल्स टोफल तो एक्सेप्टेबल है ही, इसके साथ साथ एमओआई इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर, इंग्लिश मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जिसको कहा जाता है, वो भी एक्सेप्टेबल है, ठीक है, एमओआई जिसको कहा जाता है। तो अगर आप आइल्स टोफल नहीं करना चाह रहे तो आप एमओआई की बेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। और मेरे पास बिज़नेस स्कूल्स भी हैं यहाँ पे, उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं आप। और अप्रोच कर लें आप टीम को, जैसे कि पहले बताता रहा हूँ कि टीम को अप्रोच कर लें डिटेल्स के लिए ताकि वो आपको फर्दर डिटेल्स गाइड कर सकें। और अगर हम इसकी वीज़ा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो वीज़ा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में इसकी वो इंश्योरेंस, अकोमोडेशन वगैरह, फ़्लाइट टिकट वगैरह, सोर्स ऑफ इनकम, फाइनेंशियल की बड़ी जो है चेक एंड बैलेंस रखना पड़ता है यहाँ पे। टैक्स रिटर्न्स वगैरह रिक्वायर्ड होती हैं, जैसे अदर कंट्रीज़ के लिए रिक्वायर्ड है। और फाइनेंशियल को चेक एंड बैलेंस रख के आप इसको प्रोसीड कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे पर मंथ जो है ना 1000 समथिंग प्लस यूरोज़ की आपकी कैलकुलेट होती है जो लिविंग एक्सपेंस है। तो उसके हिसाब से आप कैलकुलेशन करके उसको कीजिएगा। मज़ीद गाइडेंस के लिए आप हमें हमारी टीम को अप्रोच कर सकते हैं। और अगर हम बात करें इसकी सक्सेस रेशो की, तो वीज़ा सक्सेस रेशो इसकी 90 प्लस है पाकिस्तान से। अगर आप इंटरव्यू अच्छा प्रिपेयर करते हैं, फाइनेंशियल अच्छे प्रिपेयर करते हैं, तो वीज़ा सक्सेस रेशो इसकी 99% भी देखी जा चुकी है। ओवरऑल अगर बात करें बेल्जियम जर्मनी से बेहतर है, तो भाई जर्मनी जैसा तो कोई कंट्री नहीं है क्योंकि 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी है। लेकिन हाँ, बेल्जियम को आप एज आ गेटवे यूज़ कर सकते हैं।
गेटवे यूज़ कर सकते हैं। लाइक आप यहाँ से 1 साल पढ़ें दैन जर्मनी मूव हो जाएं, इस तरह करके आप कर सकते हैं ताकि आपको एक्सपीरियंस हो जाए अदर कंट्रीज़ का भी। और ओवरऑल देखा जाए तो बेल्जियम यूरोप का ही पार्ट है, शेंजन वीज़ा प्रोवाइड करता है और यहाँ पे बहुत सी जो है कह लें कि फेमस यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, जिसमें गैंट गैंट यूनिवर्सिटी है, वो बड़ी फेमस है। ओवरऑल अगर इसकी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो वो भी ऑफ़र कर रही होती हैं आपको फ्री एजुकेशन, लेकिन वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट प्रोसेस हो जाता है। लाइक फ्री एजुकेशन में कंपटीशन बहुत ज़्यादा आ जाता है यहाँ पे। और मैंने ओवरऑल जब भी यूरोप पे कोई भी वर्किंग स्टार्ट की है तो मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल उस जो है कंट्री की कंपटीशन और उसकी कम्युनिटी लेवल पे देखता हूँ कि उसमें क्या बेनिफिट्स मिलते हैं और क्या डू एंड डोंट्स हैं कि स्टूडेंट्स को सर्वाइवल इजीली हो जाए और ये ना हो कि स्टूडेंट 1 साल रहे और भागने की कोशिश करे। तो इतनी ज़्यादा अमाउंट पे करके जाना आपके लिए आसान नहीं होता, इसलिए आपको उस कंट्री में कम से कम 1 ईयर या 1.5 ईयर तो सर्वाइव करना चाहिए। कुछ ना कुछ आपने जो इन्वेस्ट किया उसको वापस आपको गैदर करके ही वापस आना चाहिए, ठीक है। तो मैं यही देखता हूँ कि स्टूडेंट वहाँ पे 1 साल या 1 साल से ज़्यादा अरसा गुजार रहे हैं और उनको PSW में मिल रहा है या नहीं मिल रहा, तो मेरी वर्क यही कोशिश होती है कि उन कंट्रीज़ को आपको बता सकूँ जो वर्क वीज़ा भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जॉब सीकर वीज़ा जिसको कहते हैं, पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा जिसको कहते हैं, ठीक है। PSW भी इसको कहा जाता है। तो बेल्जियम उनमें से एक है। बेल्जियम आपको 12 मंथ्स का PSW देता है आफ्टर कम्प्लीशन ऑफ स्टडी, चाहे वो बैचलर्स हो चाहे वो मास्टर्स हो, ठीक है। बैचलर्स 3 ईयर्स में कंप्लीट होगा, मास्टर्स 1 ईयर या 2 ईयर्स जो आपने चूज़ किया होगा उसके हिसाब से। तो 1 ईयर का ही वो आपको PSW देगा। PSW में आपने जॉब सर्च करनी होती है या बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं वो भी कर सकते हैं, तो बेल्जियम इसकी भी परमिशन देता है आपको। तो एट दी एंड आपका अगर आपको जॉब मिल जाती है तो वो आपका PSW एक्सटेंडेबल होता है और एक्सटेंड करवा के आप उसको आगे PR के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लाइक 4 to 5 ईयर्स के बाद। और इन्वायरमेंट की बात करें तो इन्वायरमेंट जो है यहाँ पे सनी भी रहता है, विंटर भी होता है, तो लाइक सर्वाइवल है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए, नो डाउट। ऑलरेडी स्टूडेंट्स गए हुए हैं, आपको आइडिया होगा, काफ़ी स्टूडेंट्स ने अपने फीडबैक दिए हैं सोशल मीडियाज़ पे, तो मैं तो देखता रहता हूँ। और जहाँ तक इंफॉर्मेशन की बात की जाए तो इंफॉर्मेशन इतनी एक्यूरेट नहीं प्रोवाइड की जाती जहाँ तक मैंने एनालिसिस किया है सोशल मीडिया पे। हाँ, ये ज़रूर है कि जो स्टूडेंट गए हुए हैं वो आपको एक होनेस्ट फीडबैक अगर दें तो आने वाली जो जनरेशन है उनके लिए इजी रहता है कि हम कौन सा कंट्री और चूज़ करें और हमारे लिए आगे क्या बेनिफिट्स हैं। तो बेल्जियम को हम देख सकते हैं उस सिनेरियो में कि यहाँ पे बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं और PSW में मिल रहा है, आपको वर्किंग भी दी जा रही है, यानी कि ड्यूरिंग स्टडी आपको वर्क अलाउड होता है 20 आवर्स, ठीक है। और इसके अलावा इसकी पॉपुलेशन की बात करें तो वो 7 to 8 मिलियन के करीब ही है, ठीक है। बाकी अगर ऊपर नीचे हो सकती है क्योंकि मैंने लास्ट टाइम देखा था तो इतनी थी, तो बाकी देख लीजिएगा आप। और वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि आप तक ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज इन्फॉर्मेशन पहुंच सके और मेरी भी हेल्प आउट हो जाती है कि मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं मज़ीद आपके लिए एक रिसर्च बेस्ड जो है वीडियो लेके आऊँ। और यही कोशिश होती है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज प्रोवाइड किया जा सके। तो अपनी जो ओपिनियन है जिसको राय आमा कहा जाता है तो आप वो ज़रूर दिया कीजिए, ताकि कमेंट सेक्शन में दिया कीजिए ताकि मुझे आइडिया हो कि मुझे किस तरह से आपको डिलीवर करने की ज़रूरत है और क्या क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो अनकरीब इंशाल्लाह हमारे सब्सक्राइबर भी जो है वो इंक्रीज़ हो रहे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी सपोर्ट से और अल्लाह ताला की मेहरबानी से। तो आप जितना हम मुझे सपोर्ट करेंगे उतनी मुझे मोटिवेशन मिलेंगी। तो एट दी एंड रिक्वेस्ट यही है कि अगर आपका बेल्जियम से कोई क्वेश्चन है, तो बेल्जियम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, तो आप मेरी टीम को अप्रोच कर सकते हैं या मुझे भी अप्रोच कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन है, कमेंट सेक्शन में बताएं तो मैं कमेंट देखता हूँ, आपकी रीड करता हूँ कमेंट्स। तो रिक्वेस्ट यही है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो न्यू है वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुँच सके। तो नेक्स्ट वीडियो मैं किस पे बनाऊँ ये भी बताइएगा, तो कोशिश करूँगा कि आपकी जो है ना रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकूँ। तो अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।